हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा एवरेज। इसके जो क्वेश्चन है वो व्यापम के एग्जाम्स के हिसाब से, आपके एसएससी के एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग के लिए थोड़ा सा इजी लेवल होगा। बैंकिंग के क्वेश्चन मैं इसके बाद में डिस्क्राइब करूंगा। अभी जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ वो आपके लिए है एसएससी और व्यापम लेवल पे। जैसा कि व्यापम का एक नोटिफिकेशन अभी आया वन रक्षक का, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एवरेज। जैसा कि हम सब जानते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है। पहले मैथ्स को पढ़ने के लिए पहले उसके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज मैथ्स हमेशा ही एक डिफिकल्ट सेगमेंट रहा है स्टूडेंट्स के लिए। एवरेज का हिंदी में मतलब होता है औसत। सपोज करते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की एज है 20 साल और दूसरे व्यक्ति की एज है 30 साल। अगर हम दो व्यक्तियों की बात करें, अब अगर आपके पेपर में पूछे कि इनकी औसत आयु क्या होगी, एक व्यक्ति की तो आपको पता है 20 साल है, दूसरे व्यक्ति की क्या है 30 साल है, और आपसे पूछता है कि इनका औसत आयु क्या होगी, एवरेज एज क्या होगा, तो कुछ नहीं करना होता। बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, दोनों की आयु को जोड़ दिया जाता है और जितने भी लोग होते हैं उतने ही नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अभी दो व्यक्तियों का पूछा है तो 20 + 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और दो व्यक्ति थे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25। तो दोनों की औसत आयु क्या हो गई, आपकी 25 साल हो गई। या दूसरे वर्डों पे कहें तो जो व्यक्ति 30 साल का था उसकी 5 साल लेके 20 साल वाले को दे दिया गया, तो दोनों का मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट ही आपका क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। हमने 10th लेवल की क्लास में भी एवरेज पढ़ा था, 10वीं 9वीं से चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके स्टैंडर्ड थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्टैंडर्ड हाई हो जाता है जैसे जैसे हम एग्जाम्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे। बैंकिंग में टफ लेवल पे आता है और एसएससी, व्यापम और कांस्टेबल ऐसे जो रेलवे जो एग्जाम होते हैं उसमें इनका लेवल बहुत ही डाउनवर्ड होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एवरेज। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर है कि जो भी वेट दिया हो या जो भी एज दिया हो, किसी स्टूडेंट के मार्क्स दिए हों, तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आएंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने लोगों पे वो ऑब्जर्वेशन किया गया है। मान लीजिए किसी कॉलोनी के 10 लोगों का टेम्परेचर चेक हुआ है, तो जब टेम्परेचर चेक हुआ तो कितने लोगों का टेम्परेचर चेक हुआ, 10 लोगों का, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 आएगा। और फिक्स तो नहीं है ना कि सबका जो औसत हो या सबकी जो टेम्परेचर आया हो बॉडी का वो सेम आया हो। किसी का 93 डिग्री आया होगा, किसी का 94 आया होगा, किसी का 95.5 आया होगा, ऐसे करके 10 अलग अलग टेम्परेचर आए होंगे। तो उन 10 को ऊपर रखकर ऐड करना है और जितने लोगों का बॉडी टेम्परेचर चेक हुआ है वो नंबर, जैसे 10 लोगों का हुआ है तो 10 नीचे कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एक औसत आ जाता है। तो जैसे आप कभी भी देखते हैं सरकार कोई कैलकुलेशन करती है, अब सरकार ने बोल दिया 2011 की जनसंख्या में गणना हुई कि भारत में 131 करोड़ लोग हैं, तो क्या घर घर जाके 131 करोड़ लोगों को गिना गया होगा? 131 करोड़ लोगों को गिनने के लिए कम से कम 11 करोड़ लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इतने तो सरकारी एम्प्लॉय है नहीं। तो किया क्या जाता है, किसी स्पेसिफिक एरिया पे कितने लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस शहर में आप रहते हैं उसके 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी के हिसाब से आपका शहर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, उसी प्रकार उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है। जितने लोगों का जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उनका जो भी डेटा आएगा वो ऊपर रहेगा और जितने पर्सन होंगे वो नीचे रहेंगे। इस मेथड का यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अब होगा पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन है the average age of 3 students is 15 years। 3 बच्चों का जो औसत आयु है वो है 15 साल। 3 बच्चों की जो औसत आयु है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं औसत आयु कितनी है,
15 ये दिया हुआ है आपको, तो औसत आयु ये एवरेज हो गया। तो एवरेज को हमेशा एवरेज की जगह पे लिखेंगे। जैसे ये औसत आयु उसने 15 बोला, तो हमने यहाँ 15 लिख दिया। कितने बच्चों का बोला उसने? 3 बच्चों का, तो ये हमने 3 बच्चों का लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 है, तो 3 हमने यहाँ लिखा। औसत आयु हमेशा मैथ के क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला बेसिस सॉल्व करते हैं, चाहे तो हम वर्बल सॉल्व कर सकते हैं, वर्बल सॉल्व करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर औसत आयु का या आयु का कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एवरेज का, तो बेसिक फार्मूला पे हम कैसे करेंगे। अब देखिए 3 बच्चों का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, तो 3 बच्चों का आपने नीचे लिख दिया, औसत आयु की जगह पे औसत आयु लिख दिया, 15 साल है। अब ऊपर जो बचा होगा वो बचा होगा योग। मान लेते हैं पहले बच्चे की आयु कितनी है? x, दूसरे की कितनी है? y, और तीसरे की कितनी है? z। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों बच्चों की आयु का योग कितना था, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। ये तीनों बच्चों की आयु का योग हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45। आ गया 45, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब तीनों बच्चों की जो आयु का योग होगा 45। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों बच्चे 45 साल के होंगे, ठीक है। औसत का मतलब है कि एवरेज में आया। अब इसमें तो हो सकता है एक बच्चा 10 साल का हो, एक 15 का हो और एक 30 साल का हो, ऐसा करके कुछ भी करके उन तीनों का जो एवरेज आएगा वो 15 होना चाहिए और योग कितना होना चाहिए? 45। अब देखिए इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, आपके पेपर में जरूर कोई ना कोई एक और क्लू दिया होगा। हमारा क्लू दिया है यदि उन बच्चों की जो आयु का अनुपात है, आयु का अनुपात है वो कितना है? 3:5:7। मतलब उनकी जो आयु है उनका जो औसत है वो है 3:5:7। ये आपका रेशियो है। अब देखिए रेशियो दिया है और सम दिया है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए, सबसे छोटे बच्चे। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा बच्चा उसमें 3x वाला होगा। अब देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं? 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना? 45, ठीक है। अब इसके बड़े आसानी से इसका आंसर जब निकालेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। कैसे आएगी? 7 5 12 3 15, 15x बराबर 45, तो x बराबर कितना आ गया? 3। अब आपसे क्या पूछा था उसने? छोटे बच्चे की आयु। छोटा बच्चा कौन है? 3x वाला है, तो 3 3 9, मतलब 9 साल का होगा। अगर हम सबसे बड़े बच्चे की आयु बात करें तो कितने साल का होगा? 7 3 21। तो इस तरह से कर सकते हैं। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए बताने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो वर्बली सॉल्व हो जाता। लेकिन आप मेथड के थ्रू अगर सोचें तो इस तरह रख कर फिर आप स्टेप जमा कर जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, रखना सीखिए पहले वैल्यू को कि वो वैल्यू कहाँ पर रखने से हमारा आंसर आएगा। एवरेज होता क्या है? कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनको क्लियर ही नहीं होता कि एक्चुअली में एवरेज है क्या। एवरेज मतलब दोनों नंबर का मिड, ठीक है। दो वैल्यूज का जो मिड होगा वो आपका एवरेज कहलाएगा। 3 नंबर हुए तो तीनों का जो मिड होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, वर्बल सॉल्व हो जाता। अब आपकी स्क्रीन पे होगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15। 10 संख्याओं का जो औसत है वो है 15, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप वर्बल कैसे सॉल्व कर सकते थे? 10 संख्याओं का औसत है 15, मतलब 10 संख्याओं का सम कितना होगा? 150।
ठीक है, क्योंकि अभी देखिए तो आपको एवरेज का मैंने फार्मूला बताया, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताए थे। औसत कितना बोला उसने, 15, संख्याएं कितनी बोली, 10, तो सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 150, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब अगर उन 10 ऑब्जर्वेशन को जोड़ा जाए तो उनका जो आंसर आएगा, योग आएगा, वो कितना होगा, 150, और एवरेज कितना हो गया है आपका 15, क्योंकि 10 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो यही अपने आप फिर से एवरेज आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमेशा ज़्यादातर सम की जरूरत हमें पड़ती है, तो ये हम वर्बल भी सॉल्व कर सकते हैं कि 10 संख्याएं हैं, एवरेज दिया है 15, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम आ जाता है, तो 150 हो गया है आपका सम। अब आपका क्वेश्चन आगे बोल रहा है, इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट वाइल, मतलब बाद में कुछ पढ़ा गया या कुछ रिसर्च की गई तो उसमें क्या पाया गया कि जब हम एवरेज कैलकुलेशन कर रहे थे, वाइल द कैलकुलेटिंग द एवरेज, one number 36 was wrongly read as 26, one number 36 was wrongly read as 26, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो 10 नंबर थे उसमें जो एक नंबर 36 था उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया है, 26 पढ़ लिया गया है। तो नंबर था 36, लेकिन जिसने रीड किया और एवरेज निकाला उसने एक गलती कर दी, और गलती क्या कर दिया, 36 की जगह पर उसने 26 लिख दिया। अब आप खुद सोचिए कि अगर 26 लिख दिया है तो यहाँ पर जो सम हुआ होगा ये 26 के अकॉर्डिंग हुआ होगा, ठीक है, जबकि उसको होना किस में था, 36 के अकॉर्डिंग होना था, मतलब 10 नंबर और बढ़ेंगे। अब 10 नंबर और बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सम रहा होगा कितना, 150, ये कितना हो जाएगा, 160। क्यों 160 हो जाएगा, क्योंकि भाई ने उसने गलती कर दिया, 36 को उसने क्या पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया। अगर उसने 26 पढ़ा मतलब 10 नंबर कम ऐड किए थे, मतलब 10 नंबर उसमें और ऐड होंगे, 10 नंबर और ऐड होंगे तो सम कितना हो जाएगा, 160। अब आपसे बोल रहा है कि नए नंबर को, मतलब अब रेक्टिफाई करके 26 को 36 कर दीजिए, मतलब 10 बढ़ाने के बाद एवरेज कितना होगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, सम कितना है 160, और कितने लोग थे 10, तो एवरेज कितना हो जाएगा 16। पहले एवरेज कितना था 15, अब सॉल्व करने के बाद कितना आंसर हो गया आपका 16, 15 से 16 हो गया, मतलब एक का एवरेज बढ़ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर सही ढंग से देखें तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल ढंग से सॉल्व किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था, आप खुद सोचिए, नंबर 26 था, लिखना कितना था हमको, 36 लिखना था, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 10 नंबर का। अब आप सोचिए कि ज़्यादा की जगह आपने क्या लिख दिया, कम लिख दिया है, तो आंसर कम हो गया होगा। जब हम उसको और देंगे तो आंसर हमारा बढ़ेगा, तो हमको कितना बढ़ाना है, 10। अगर 10 को 10 लोगों के बीच में बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को कितना कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 10 से। या तो सिंपल सा होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। सिंपल सा वे है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो जैसे 10 है, ठीक है। अगर ज़्यादा को कम लिख दिया तो ये प्लस आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने घटाकर लिखा है तो ऐड करना पड़ेगा। अब इसको एवरेज कर दीजिए, एवरेज कर दीजिए मतलब कितने लोग थे, 10 लोग थे, तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब कितना एवरेज बढ़ गया, +1, ठीक है। अगर इसी तरह कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं अपने से क्रिएट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन कि एक वैल्यू है या कोई ऑब्जर्वेशन है 10 लोगों का ही है, उसमें 36 की जगह 86 लिख दिया गया है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। एवरेज अभी भी 15 आया था, एवरेज जो है वो अभी भी 15 आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा कि थोड़ी देर बाद जब हम फिर से चेक करने गए, रीचेक करने गए, तो आपने क्या पाया कि लिखने वाले ने या एवरेज निकालने वाले ने एक वैल्यू को 36 की बजाय, 3 और 8 एक जैसे दिखते हैं तो उसने सोचा 86 है,
तो 36 की जगह उसने क्या कर दिया, 86 कर दिया, मतलब वैल्यू को बढ़ा दिया। वैल्यू को बढ़ा दिया मतलब एवरेज बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा मतलब एवरेज बढ़ेगा। तो बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया, 50 से बढ़ा दिया। ठीक है, कितने से बढ़ा दिया, 36 लिखना था उसने 86 लिख दिया, मतलब 50 नंबर उसको ज्यादा दे दिया। 50 नंबर ज्यादा दे दिया तो अब जब करेक्शन होगा तो 50 नंबर कम करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी एक बच्चे का होता तो पूरा पूरा कम कर देते। कितने बच्चों का है, 10 बच्चों का है, मतलब इसका 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 5। ठीक है, तो एवरेज को -5 कर देंगे, मतलब अब 10 लोगों का एवरेज कितना होगा, 100। तो अगर ये प्लस आए तो हमेशा यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, और ये वैल्यू अगर माइनस आए माइनस करने पे तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही, कोई पूरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। कई बार इसको बच्चे पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, बस आप इन दोनों नंबरों को ध्यान दिया करिए। ये 2 नंबर अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।